के लिए पुतिन का प्लान अब तैयार हो चुका है। रूसी वायुसेना संभाल सकती है मोर्चा। सीरिया में लैंड करेगा रूसी कार्गो विमान। सीरिया में ग्लाइड बॉम्ब भेजने की तैयारी है। विद्रोहियों पर हवाई हमले करेगी सेना। और सीरिया में विद्रोह की शुरुआत को अरब की दूसरी क्रांति कहा जा रहा है, लेकिन ये क्रांति भड़की नहीं बल्कि भड़काई गई है। इसके पीछे सबसे बड़ा मकसद है ईरान की प्रॉक्सी ताकत को खत्म करना, जिसका जिम्मा विद्रोही संगठन HTS को दिया गया है। इस क्रांति के पीछे अमेरिका, इजरायल और तुर्की की रणनीति है। बाइडेन ने इजरायल को प्रॉक्सी संकट से निकालने के लिए सीरिया विद्रोह की प्लानिंग की है और तुर्की अपने हितों के चलते इसे गुप्त समर्थन दे रहा है। सीरिया के विद्रोही गुटों ने अलेप्पो शहर पर कब्जा कर लिया है और बशर अल असद का तख्ता पलट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अमेरिका की इस कूटनीति के चलते अरब में क्या हालात होने वाले हैं और रूस ईरान कैसे संकट में फंसते जा रहे हैं। लेबनान युद्ध विराम के साथ लगा कि अरब शांति की ओर लौट सकता है, लेकिन ये शांति सिर्फ क्षणिक साबित हुई। लेबनान युद्ध विराम की शाम को ही सीरिया में बशर अल असद सरकार के खिलाफ गृह युद्ध का दूसरा अध्याय शुरू हो गया। दो 2016 से अलेप्पो पर बशर अल असद सरकार का नियंत्रण था, लेकिन 3 दिन की जंग में ही एक बार फिर विद्रोही गुट HTS ने अलेप्पो पर कब्जा कर लिया। अलेप्पो में सीरियन आर्मी के ठिकानों पर HTS के लड़ाके कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बशर अल असद के सैनिकों को बंधक बना रहे हैं। अलेप्पो के चौक चौराहों पर HTS के लड़ाके नजर आ रहे हैं। सीरिया की सड़कों और स्मारकों से सीरिया के झंडे उतारे जा रहे हैं। अलेप्पो के बाहरी इलाकों से लेकर सिटी सेंटर तक HTS के लड़ाके और उनके टैंक नजर आ रहे हैं। अलेप्पो की सड़कों पर HTS के लड़ाके जश्न मना रहे हैं। अलेप्पो की जेलों से असद सरकार के विरोधियों को रिहा किया जा रहा है और ये लोग HTS के साथ जुड़कर असद के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं। HTS के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी ने लड़ाकों को नागरिकों की रक्षा करने और बंधकों को अपने साथ जोड़ने के आदेश दिए हैं। अलेप्पो में 2019 में सीज़फायर लागू हुआ था, लेकिन अब HTS का पूरे शहर पर कब्जा हो चुका है। अलेप्पो में लोग HTS लड़ाकों का स्वागत कर रहे हैं। अब तक अलेप्पो की जंग में 200 लोगों की मौत हो चुकी है। HTS के लड़ाकों ने अलेप्पो पर कब्जा जमाने के बाद दमिश्क का ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क अलेप्पो से 350 किलोमीटर दूर है। 2011 में शुरू हुए गृह युद्ध में सीरिया में बशर सरकार बच गई थी, लेकिन इस बार असद सरकार के तख्ता पलट की तैयारी है और इसके लिए कई संगठन एक साथ जंग में उतर गए हैं। जंग की कमान HTS यानी हयात तहरीर अल शाम के हाथ में है। इस संगठन में अमेरिकी समर्थन वाले ISIS और अल-कायदा के लड़ाके शामिल हैं। इसके अलावा अल नुसरा संगठन के लड़ाके भी जंग में शामिल हो गए हैं। इनके साथ जेलों से रिहा असद सरकार के विरोधी भी जुड़ रहे हैं। चेचनिया के चेचन विद्रोही भी HTS के साथ जुड़ गए हैं।
सीरिया की जंग बड़ी रणनीति के तहत भड़काई गई है, जिसका पहला एपिसेंटर अलेप्पो बना है। एचटीएस और उसके साथी संगठनों ने अलेप्पो सिटी सेंटर पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही उत्तरी अलेप्पो के 50 से ज्यादा इलाकों पर भी एचटीएस का कब्जा हो चुका है। सीरियन आर्मी के 15 से ज्यादा बेस पर भी एचटीएस का नियंत्रण हो चुका है। अलेप्पो पुलिस मुख्यालय में भी एचटीएस के लड़ाके कब्जा जमा चुके हैं। 2011 में बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह हुआ। 2012 में विद्रोही गुटों ने अलेप्पो पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद असद को रूस का समर्थन मिला। 2016 में अलेप्पो में विद्रोहियों पर बमबारी की गई। असद को ईरान का समर्थन भी हासिल था। 2016 में विद्रोहियों पर हिजबुल्लाह के हमले हुए और अलेप्पो पर फिर बशर सरकार का राज हो गया। 2019 में रूस और तुर्की की बातचीत के बाद सीरिया में सीज फायर लागू हो गया। अलेप्पो असद सरकार के पास चला गया और उत्तरी सीरिया में इदलिब तक विद्रोहियों का राज कायम हो गया। लेकिन अरब की इस नई जंग को भड़काने की प्लानिंग बहुत पहले से हो रही थी और इस विद्रोह के पीछे रणनीतिकार 3 देश हैं। इसमें पहला देश है अमेरिका, जिसका मकसद रूस को सीरिया जंग में उलझाना है। दूसरा है इजराइल, जिसका मकसद हिजबुल्लाह के हाथ पांव काटना है। तीसरा है तुर्की, जिसके विरोधी गुटों को सीरिया में शरण दी गई है। इन तीनों देशों ने मिलकर सीरिया जंग की रणनीति तैयार की है। एक एक करके समझते हैं कि इन देशों ने ऐसा क्यों किया। अमेरिका अक्टूबर 2023 से अरब की जंग में उलझा है। उस पर इजराइल को हमलों से बचाने का दबाव है और इसीलिए विद्रोह भड़काया गया। सीरिया के 30% उत्तरी हिस्से पर विद्रोहियों का कब्जा है। इस हिस्से में अमेरिका के 900 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। इसी हिस्से में अमेरिका के सैन्य बेस हैं। गाजा युद्ध के बाद से अमेरिका के इन बेस पर सीरिया में सक्रिय ईरान समर्थक प्रॉक्सी के हमले शुरू हो गए थे। अमेरिका चाहता है कि ईरानी प्रॉक्सी को विद्रोही गुटों के साथ जंग में उलझाया जाए। इसीलिए अमेरिका के इशारे पर एचटीएस को हथियार सप्लाई हुई और सीरिया में जंग भड़काई गई। सितंबर के महीने से ही इजरायली वायुसेना ने सीरिया में हवाई हमले बढ़ा दिए थे और ये इस गृह युद्ध की भूमिका का हिस्सा थे। सीरिया पर इजरायल ने 3 महीने में 33 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की। ये स्ट्राइक हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की गई। विद्रोहियों के खिलाफ हिजबुल्लाह असद सरकार की मदद कर रहा था। बदले में सीरिया से हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई हो रहे थे। इजरायल ने लेबनान और सीरिया में हिजबुल्लाह को कमजोर कर दिया। हिजबुल्लाह के कमजोर होते ही असद सरकार के बदला लेने के लिए एचटीएस को समर्थन देकर विद्रोह भड़का दिया गया। विद्रोह के पीछे तीसरा देश तुर्की है। हालांकि एर्दोआन ने 30 नवंबर को इनकार किया है कि तुर्की विद्रोहियों का समर्थन नहीं करता है, लेकिन एर्दोआन का सीरिया से बड़ा हित जुड़ा है। सीरिया में असहाब अल कहाफ, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, हरकत हिजबुल्लाह अल नुजाबा जैसे कई सशस्त्र विद्रोही संगठन सक्रिय हैं। ये सीरियाई सीमा में रॉकेट और मिसाइल हमले करते रहते हैं। इन संगठनों को असद सरकार का समर्थन है, इसीलिए माना जा रहा है कि फ्री सीरियन आर्मी की तरह इस विद्रोह के पीछे भी तुर्की है। माना जा रहा था कि अरब महासंग्राम की आंच अब धीमी होने लगी है, लेकिन सीरिया विद्रोह की वजह से ये जंग अब पहले से ज्यादा भड़क सकती है और सुपर पावर्स का टकराव हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।